हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का फिर से हमारे सुकृति क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री से आईपीएससी नेम बताऊंगी। यदि हमारा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ आईपीएससी नेम। आईपीएससी नेम क्या होता है, इसका केमिस्ट्री में कब उपयोग करते हैं और कहाँ उपयोग करते हैं। आईपीएससी नेम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी नेम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री। अब मैं आप लोगों को आईपीएससी के रूल बताने जा रही हूँ। आईपीएससी का पहला रूल, आईपीएससी नेम बनाते समय हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। आईपीएससी नेम का पहला रूल है कि आईपीएससी नेम बनाते समय हम सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल तो हम इसमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला लेंगे। गिनती कहीं से भी कर सकते हैं। ये हमारी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। और आईपीएससी नेम का दूसरा रूल होता है आईपीएससी नेम का दूसरा रूल है आईपीएससी नेम बनाते समय यदि आईपीएससी नेम बनाते समय यदि कार्बन चयन समान आ जाए तो हम सबसे अधिक शाखा वाले चयन को अधिक शाखा वाली श्रृंखला को लेते हैं। आईपीएससी नेम का दूसरा रूल है कि आईपीएससी नेम बनाते समय यदि कार्बन चयन समान आ जाए तो हम सबसे अधिक वाले श्रृंखला को लेते हैं। आईपीएससी नेम बनाते समय में यदि हमारी जो कार्बन चयन होगा यदि वो समान आ जाए तो हम जो सबसे अधिक वाली शाखा होगी उस श्रृंखला को लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब देखिए आईपीएससी नेम में ये हम पहले गिनती शुरू होंगे और जिधर से हमारी गिनती जिधर अधिक शाखा होगी हम उसी श्रृंखला को लेंगे। देखिए हम गिनती यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ से यदि हम गिनती कर रहे हैं तो हमारा 5 कार्बन हो रहे हैं।
यदि हम गिनती इधर से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर शुरू कर रहे हैं तो हमारा 7 कार्बन आ रहा है। यदि हम यहाँ शुरू करें तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है, यानी कि हम इस श्रृंखला को लेंगे। आईपीएसी नेम बनाने में इसमें हम सबसे लंबी श्रृंखला वाले चयन को लेंगे। आईपीएसी नेम का अगला रूल है अब आप लोगों को आईपीएसी नेम का तीसरा रूल बताने जा रहे हैं। आईपीएसी नेम बनाते समय यदि श्रृंखला में कोई समूह लगा हो तो आईपीएसी नेम बनाते समय यदि श्रृंखला में कोई समूह लगा हो तो हम गिनती उधर से शुरू करते हैं। तो हम जिधर से समूह पास आए। अब देखिए आईपीएसी नेम का तीसरा रूल है कि आईपीएसी नेम बनाते समय यदि श्रृंखला में कोई समूह लग गया, यदि हमारे कार्बन श्रृंखला में कोई समूह लगा है तो हम गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से हम गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से हमारा समूह पास आए। जैसे हम लोगों को एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल है देखिए इस एग्जाम्पल में हमारा समूह OH समूह लगा है तो हम गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से हमारा समूह पास आए। यदि हम गिनती इधर से शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 यानी हमारा 4 पे आ रहा है समूह। यदि हम गिनती इधर से शुरू करें 1 2 3 4 5 तो हमारा 2 पे ही आ जा रहा है, यानी हमारी ये गिनती सही होगी। और आईपीएसी नेम का अगला रूल है जो आपको बताने जा रहे हैं। अब आईपीएसी नेम का अगला रूल है जो आपको बताने जा रहे हैं। आईपीएसी नेम बनाते समय यदि कोई एल्कील समूह आ जाए तो हम समूह में YL जोड़ देते हैं। आईपीएसी नेम का अगला रूल है कि आईपीएसी नेम बनाते समय में यदि कोई एल्कील समूह आ जाए तो हम आईपीएसी नेम में YL जोड़ देते हैं। अब आईपीएसी नेम का हम आपको अगला रूल बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको कार्बन संख्या के बारे में बताएंगे। एक कार्बन के लिए हम मेथ लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए एक कार्बन का मेथ होता है। यदि एक कार्बन हो तो हम वहाँ पर मेथ लगाते हैं। यदि 2 कार्बन हो, कार्बन की संख्या 2 हो तो हम एथ लगाते हैं। 3 हो तो हम पेंट लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं। 4 हो तो ब्यूट
5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक। आईपीएसी नेम में यदि कार्बनों की संख्या 1 हो तो हम उसके लिए मेथ लगाते हैं, यदि 2 हो तो उसके लिए एथ लगाते हैं, यदि 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक लगाते हैं। आइए हम आईपीएसी नेम का अगला रूल बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ते हैं, कैसे हम बॉन्ड को पहचानेंगे। बांड फॉर्मेशन में हम आपको 3 रूल बताएंगे, एक होता है सिंगल बांड, दूसरा होता है डबल बांड, तीसरा होता है ट्रिपल बांड। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल बांड। पहला सिंगल बांड, सिंगल बॉन्ड होते हैं जिसमें एक एकल बंद होते हैं। आईपीएसी नेम आईपीएसी नेम बनाते समय सिंगल बॉन्ड में होता है कि आईपीएसी नेम बनाते समय यदि श्रृंखला में एकल बंद दिखाई दे, यदि आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो उसके लिए हम उसके लास्ट में एन जोड़ देते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। एग्जाम्पल, सिंगल बॉन्ड जो होता है इसमें एल्केन समूह आता है और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ एन हमारी कार्बन की संख्या होती है और ये हाइड्रोजन है और सी हमारा कार्बन है। तो देखते हैं हम सूत्र पर कैसे कार्बन की संख्या को रखते हैं। यदि हम देखिए सूत्र पर कार्बन 1 रख रहे हैं तो एन बराबर 1 हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन। C1 को हम दिखाते नहीं है तो 1 वैसे ही रहेगा और हाइड्रोजन और ये हो गया 4। अब देखिए हमारे एक कार्बन के लिए क्या लगता है, एक कार्बन के लिए हमारा लगता है मेथ और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा मेथेन। अब आइए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH4 यानी मेथेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम देखेंगे मेथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे 4 की कमी होती है जो कि हाइड्रोजन पूरा करता है। एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखिए कार्बन 1 हमारे यहाँ पे है और इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है जो कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे और इसका इलेक्ट्रॉन जो है कि पूरा हो जाएगा। और आगे ऐसे हम 2 कार्बन रख के एथेन बना सकते हैं, 3 कार्बन रख के प्रोपेन बना सकते हैं, ऐसे हम आगे 10 तक बना सकते हैं। और अगला हमारा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में देखिए आईपीएसी नेम बनाते समय
यदि श्रृंखला में डबल बांड का रूल देखिए, आईपीएसी नियम बनाते समय यदि श्रृंखला में द्विक बंध यानी डबल बांध आ जाए तो उसके लिए हम उसके लास्ट में इन जोड़ देते हैं। हम उसके लास्ट में इन जोड़ देते हैं, जैसे कि देखते हैं हम एग्जाम्पल। और इसका जो होता है डबल बॉन्ड में हमारा एल्कीन समूह आता है और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, जहाँ की n कार्बनों की संख्या है। अब देखिए इसमें हम इसका सूत्र का कैसे बनाएंगे। यदि हम इसमें कार्बन की संख्या 2 लेते हैं तो देखते हैं हम C2H2 मल्टीप्लाई 2 C2H4। हम जानते हैं कि 2 कार्बन के लिए हमारा एथ होता है और इसमें जो है कि हमारा डबल बांड है और डबल बांड के लिए हम इन लगाते हैं तो हमारा हो जाएगा एथीन C2H4 जो है कि हमारा एथीन का सूत्र है। और इसी तरह से हम 3 कार्बन लग के प्रोपीन, 4 के लिए ब्यूटीन, ऐसे हम करके 10 तक बना सकते हैं। आइए हम इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दो कार्बन है, हम 2 कार्बन ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि 4 कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हमारा एल्कीन समूह का है और एल्कीन समूह में हम जानते हैं कि हमारा डबल बांड होता है तो हम बीच में यहाँ पे डबल बांड लगा देंगे और हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन वहाँ। अब देखिए हमारा 1 और 2 हाइड्रोजन हो गया, हमारे पास बचे 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन हम देखिए कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 2 3, कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है यानी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के लिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 1 चाहिए तो इसका हाइड्रोजन हम एक यहाँ लगा देते हैं। अब दोनों कार्बन की बैलेंसी पूरी हो गई। अब देखते हैं हम अगला ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में होता है आईपीएसी नियम बनाते समय यदि कार्बन श्रृंखला में त्रिक बंध दिखाई देता है यदि कार्बन श्रृंखला में त्रिक बंध आ जाए तो हम समूह में आयन जोड़ देते हैं। देखिए हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन का तीसरा रूल है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में आईपीएसी नियम बनाते समय यदि कार्बन श्रृंखला में त्रिक बंध आ जाए, यदि कार्बन श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम समूह में आयन यानी वाइन जोड़ देते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। और इसमें हम एल्काइन समूह को लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन समूह को लेते हैं।
और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, जहाँ n हमारी कार्बनों की संख्या है और हाइड्रोजन 2 तो सूत्र में है और n फिर हमारी कार्बन की संख्या है। अब देखिए इसमें यदि हम कार्बन अब यदि कार्बनों की संख्या हम 3 लेते हैं तो देखते हैं हमारा सूत्र है CnH2n-2। कार्बन संख्या हम 3 लेते हैं तो C3H6-2 यानी C3H4। और 3 कार्बन के लिए हम जानते हैं कि प्रोप होता है और हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम उसमें आयन जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा प्रोपाइन। अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। प्रोपाइन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। देखिए कार्बन हमारा 3 कार्बन है। अब हमारा इसमें हम कहीं पर बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं तो देखते हैं हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक की कमी है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो इसको पूरा हो जाएगा। और इस कार्बन का बचा तो इस कार्बन के पास 3 है और ये 1 2 3 1 4, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, बची इस कार्बन की तो इस कार्बन के लिए हम हाइड्रोजन प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 हमारा हाइड्रोजन पूरा हो गया और कार्बन की वैलेंसी पूरी है।